जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने दुनिया को कहा अलविदा। सतपाल मलिक के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर। सतपाल मलिक के निधन पर पीएम मोदी का रिएक्शन पोस्ट के हो रही है वायरल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के सबसे चर्चित पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का आज सुबह निधन हो गया है। ये एक ऐसा चेहरा जो कभी मोदी सरकार के बेहद करीबी माने जाते थे और जिन पर इतना भरोसा था कि उन्हें बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे अहम राज्यों का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन सतपाल मलिक सिर्फ एक सरकारी पद पर बैठा चेहरा नहीं था, वो विवादों और चर्चाओं के केंद्र भी रहे हैं। खास करके अनुच्छेद 370 को हटाने में उनकी भूमिका को लेकर मलिक लंबे समय तक या कहें अपने राजनीतिक सफर में हमेशा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ रहे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने तो उन्हीं की सिफारिश पर इसे हटाया गया था। जनसंघ के दौर से जिस मुद्दे को बीजेपी ने अपनी वैचारिक रीढ़ बनाया था, उस ऐतिहासिक फैसले में सतपाल मलिक एक अहम कड़ी बने थे। कभी सत्ता के सबसे भरोसेमंद सिपाही रहे मलिक बाद के वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों के आलोचक बन गए और खुलकर सवाल उठाते रहे। उनका जाना न सिर्फ राजनीतिक सफर का अंत है, बल्कि उस सफर का भी जो कभी सत्ता के साथ था और फिर सत्ता से टकराव तक पहुंचा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी सतपाल मलिक के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक का आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार थे। उनके निधन की जानकारी निजी सचिव के.एस. राणा ने दी है। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था, तो उस वक्त सतपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सतपाल मलिक का राजनीतिक सफर काफी अच्छा रहा था, लेकिन वो एक दल में अधिक समय तक टिक नहीं पाए। सतपाल मलिक पहली बार बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। उस समय उन्होंने भारतीय क्रांति दल के टिकट पर जीत हासिल की थी, जिसकी अगुवाई चौधरी चरण सिंह करते थे। वहीं जब चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल बनाई, तब सतपाल मलिक इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए और इसी के टिकट पर 1980 में राज्यसभा गए। वहीं 1984 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन जैसे ही बोफोर्स घोटाले में पूर्व पीएम राजीव गांधी का नाम आया, तब सतपाल मलिक ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद वो जनता दल में शामिल हो गए। 1989 में जनता दल के टिकट पर सतपाल मलिक अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। हालांकि इसके बाद सतपाल मलिक कभी चुनाव नहीं जीत पाए। सतपाल मलिक ने 1996 में चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए थे। वहीं 2004 में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के टिकट पर बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2012 में बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया। इसके बाद सतपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया और उन्हीं के रहते अनुच्छेद 370 को भी हटाया गया था। इनके निधन पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाता हूं। सतपाल मलिक के निधन पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। सतपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। फिलहाल सतपाल मलिक के निधन पर उनके सियासी दोस्त केसी त्यागी का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरा और उनका 50 साल से भी ज्यादा का साथ रहा है। उनके जाना दुखद घटना है और हम लोगों के इलाके के वो सबसे बड़े नेता थे और ये हम लोगों के लिए, किसानों के लिए एक क्षति। कैसे याद करते हैं अपने पुराने दौर को? नहीं, वो छात्र नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में, एक ओजस्वी वक्ता के रूप में याद किए जाएंगे। आप लोगों ने एक लंबा समय साथ में बिताया, इमरजेंसी के टाइम पर भी साथ में रहे। हम चरण सिंह जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1974 को शामिल हुए थे। उसके बाद हम लोग आपातकाल में मेरठ जेल में इकट्ठा रहे। उसके बाद जनता दल, लोक दल में हम लोग इकट्ठा रहे। वो एक ओजस्वी वक्ता थे, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। राजनीतिक जीवन की ऐसी कोई खास बात जो आपको याद आएगी? नहीं, मेरठ कॉलेज मेरठ में वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने छात्रों के जो एम्पावरमेंट था, जो उनके अधिकार थे, उसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। किसान आंदोलन के दौरान भी उनकी आवाज काफी मुखर थी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं सतपाल मलिक के जाने को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना क्या। धन्यवाद।